आइए सर, बैठिए बैठिए। गाना गाना है आप लोगों को। आप बैठो। पवन सर आप बैठिए, जिम्मी गाना सर गाना तो हीरोइन में मिलती रहती हैं, आप थोड़ा नहीं होता है, अच्छा लगता है, बैलेंस बना रहना चाहिए। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा सब के सब भारी भरकम डायलॉग बोल रहे हैं सर। नॉर्मली हम लोग फिल्म में ये पूछते हैं ना कि विलन का रोल कौन कर रहा है, इसमें आप सारे ही बदमाश लग रहे हैं। मैं ये पूछने जाता हूँ, फिल्म में शरीफ कौन है सर? हम सब शरीफ हैं। शरीफ बदमाश। पाजी क्या आप तो मतलब ये फिल्म में विलन बने ना, पिछली 2-3 फिल्मों में तनु वेज मनु में जो भी है, हीरोइन अगर स्क्रिप्ट को छोड़ के अपने दिमाग से काम ले ना, तो वो विलन के साथ ही भागे एक्चुअली। क्या बात है यार। लड़की फिर भी नहीं मिलती है पिक्चरों में। आपकी हिस्ट्री रही ना पाजी वैसे फिल्मों में, या तो आपको मिलती नहीं, या मिलती है भाग जाती है ना। तो भाभी तो आप पे शक नहीं करती होंगी ना कि जिसको फिल्म में नहीं मिलती बाहर कहाँ मिलती होगी। पर पाजी वैसे फिल्म में आपका एक डायलॉग है, हम सिर्फ खोदते नहीं, खोद के निकाल के फिर गाड़ देते हैं। ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं आप। हाँ सर, बड़ी खोद के। सौरभ सर, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मतलब जिमी पाजी से तो मिलते रहता हूँ, पवन सर से पिछली बार मुलाकात हुई थी, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, माही से पहली बार मिल रहा हूँ। सर 21 साल हो गए। बुलाते नहीं है सर, हम जब आपको बुलाने की कोशिश करते हैं हमारा अपना शो बंद हो जाता है। तो थोड़ा पर सर बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था, कहीं किसी ने ट्विटर पे डाला हुआ था 21 साल हो गए सत्या को। हाँ यार कमाल की बात है, मतलब सर आप तब भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी मतलब अभी पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है। अच्छा जिमी पाजी, जब दो लोग साथ में काम करते हैं तो दिल मिल जाते हैं आपस में एक्टर्स के। आपका और माही का तो गिल भी मिल गया है। I mean, वो गिल है, मैं शेर ये गिल। गिल है, आप शेर गिल हैं। पाजी वैसे मुबारक हो, शादी के बाद भी शेर है, नहीं तो शादी के बाद आदमी का शेर भाग जाता है। शुक्र कीजिए मैं गिल नहीं बन गया सिर्फ हैं? शादी के बाद। सर हो सकता कार घुसदे गिल्ली हो जाता है, बस शेर बाहर रख के आंदा है। पाजी आप बहुत सारी फिल्मों में मियाँ बीवी का कैरेक्टर किया आपने, इस फिल्म में क्या किरदार है आप दोनों का? माही क्या आपका रिलेशन क्या है फिल्म में? मियाँ बीवी। मियाँ बीवी हैं? दोबारा। अच्छा, ये ऐसे मियाँ बीवी बनते हैं साथ में एक फ्रेम में, कम ही दिखते हैं। पति अलग गोलियां चला रहा है, बीवी अलग गोलियां चला रही है। सौरभ सर और जिमी सर में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, इन दोनों ने सारे सपने एक साथ काफी पूरे हुए हैं पाजी। मैं आपको गिनवाता हूँ क्या क्या है। एक तो इन दोनों का जन्म गोरखपुर में हुआ है, मैं राइट पाजी? या करेक्ट। और बचपन में ही दोनों दिल्ली आ गए, और फैमिली ऑफ ठाकुरगंज जो है दोनों की ही 5th फिल्म है जो लखनऊ में शूट हुई। शायद लखनऊ में ज्यादा फिल्में शूट हुई, ज्यादा हुई हैं? मेरी भी 8 हो गई हैं। 8 हो गई हैं आपकी भी? जी। पर बड़ी बात है कि काफी सारी सिमिलरिटीज हैं, और सबसे बड़ा सपना आज ये था कि एक साथ कपिल शर्मा शो में आएंगे। अच्छा मैं सर सॉरी, मैं बस ये एक ही लाइन है जो अपने शो को प्रमोट के लिए करता हूँ, बाकी तो सारी नहीं आपकी पर हैं। कपिल शर्मा शो में आना अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज है एज एन एक्टर। ये लाइन रिपीट की जाए। ऑनर। माही, देवडी से पहले आपने काफी पंजाबी फिल्में भी की हैं, मैंने देखी हैं, बहुत ही कमाल का काम करती हैं आप। देवडी आपको फिर कैसे मिली फिल्म? ये बड़ी आपकी पहचान एक्चुअली इस फिल्म से बनी बॉलीवुड में। अच्छा मैं कुछ सीरियस सवाल पूछता हूँ ना तो लोगों को शक होता है ना कि मैं कुछ और भी बात करूंगा। मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। आई लाइक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आई लाइक यू वेरी मच। मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो मुझे लगता था कि शायद मुझे कोई देख लेगा, पेट्रोल पंप पे देख लेगा, मुझे साइन कर लेगा। अच्छा। या किसी डिस्को में देख के मुझे साइन कर लेगा। तो पूरा 1 साल मैं डिस्को जाती रही और अच्छा। पार्टीज करती रही, कहीं ना कहीं मुझे कोई देख लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पर अनुराग कश्यप ने मुझे देखा, वहाँ मैं 5-6 घंटे कंटिन्यूसली डांस कर रही थी। इतना तो किसी को पेमेंट दो, वो नहीं नाचता, आप मुफ्त में नाचती थी। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है, जैसे माही ने बताया ना कि वो नई नई बॉम्बे आई तो चाहती थी कि लोग कोई देख लें। मैंने भी ना फिल्मों में जूहू बीच बड़ा सुना था। हम लोग आए तो मीरा रोड में रहते थे, तो मैंने कहा जूहू बीच चलते हैं, कोई ना कोई देख लेगा। तो देखा ही नहीं किसी ने। तो 1-2 लड़कियां ने देखा मेरी तरफ ना जूहू बीच पे, वो भी थोड़ी देर बाद पता चला वो भी लड़कियां नहीं है। वो भी खड़े होते ना वहां पे। वैसे आपकी मम्मी सुनना चाहती थी आप सिंगर बने ना? हाँ वो चाहती थी, तो उन्होंने एक टीचर भी मेरे घर में बुलाए थे और मैं म्यूजिक सिखाना शुरू किया। तो अच्छा। मेरी आवाज़ इतनी गंदी थी कि मेरे भाई मेरा मजाक उड़ाते थे। और एक दिन सारे गामा पा तो हो गया, उसके बाद वो गाना सिखाना शुरू किया, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। अच्छा। तो मैं गा रही हूँ और मैंने ऐसे ऊपर देखा और वो हंस रहे हैं।
अच्छा। तो मैंने फिर छोड़ दिया। अरे लेकिन सुनो ना, इतनी हाँ एक बार हमें भी हंसाओ सर ना। क्या बात कर रहे हैं? सौरभ सर, आपके फैमिली में थोड़ा म्यूजिक का माहौल ही था? थोड़ा नहीं था सर, आई एम फ्रॉम अ म्यूजिक फैमिली, आई मीन म्यूजिशियंस हैं मेरे अच्छा जी। पेरेंट्स जो थे, वाह, एंड माय मदर हैपेंड टू बी द फर्स्ट लेडी तबला प्लेयर एक्चुअली। अच्छा, क्या बात है। तो सर फिर तो सुर तो फिर तो बताइए गाना गाऊं कि तबला बजाऊं? सर जो आपका मन करे। गाना गाना गाना। अच्छा मैं गा देता हूं, लेकिन मैं सिंगर हूं नहीं, आप प्लीज सो जस्ट कोई बात नहीं, ये भी कौन सा इंडियन आइडल है सर? और ये भी बात सही है। This is a song which I wrote for a play. It's अच्छा a जी। love story of a fat man. ओके, वाह So a fat man is talking to his beloved. Okay, so I'll start this thing. गोरे गोरे गाल तेरे मुझे हैं यूं तड़पाए, गोरे गोरे गाल तेरे मुझे हैं यूं तड़पाए, फड़क फड़क के हाथ ये मेरे इन्हें थामना चाहे, दीम दीम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना ना दीम दीम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना। शक्ल कभी देखी है तूने ओ मोटे लीचड़ बोल, एक हाथ धर दूं तेरे तो हो जाएगा गीदड़, दीम दीम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना ना दीम दीम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना। दिया नहीं क्या मैंने तुझको ओ दिल भर जानी बोल, दिया नहीं क्या मैंने तुझको ओ दिल भर जानी, फिर भी देख तूने मेरी कदर नहीं पहचानी, दीम दीम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना ना दीम दीम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना ना। And then I got married. ये लग रहा था जैसे ये लड़ाई है, उसको आपने कंपोज कर दिया। जी, लव स्टोरी हमेशा मेरी जिंदगी में लड़ाई ही रही है। पवन सर, हाँ जी। पाजी मैंने ना अभी जब 1984 फिल्म आई थी आपकी दिलजीत के साथ, जी। तो पंजाबी फिल्म थी लेकिन इतनी बड़ी हिट हुई, मुंबई में काफी टाइम तक लगी रही। Yeah. वो आपका जब कैरेक्टर देखा पाजी पुलिस वाले का, कसम से भाई आई लव यू पाजी। थैंक यू सो मच। भाई आपका एक डायलॉग है फिल्म में कि जिंदगी में रंगबाजी बनी रहनी चाहिए, मतलब थोड़ा कूल, थोड़ा एंजॉय एनवायरनमेंट, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। रियल लाइफ में आप कैसी हैं? मैं बहुत क्वाइट और शांत सी इंसान हूँ। ठंडे सब आपकी हैं, गुस्सा तो नहीं करती? बहुत कम, बहुत कम बहुत करती? कम, लेकिन जब आता तो बहुत खतरनाक आता है। अच्छा। लेकिन वो तो फिर मैं जो फ्लर्ट सोच रहा था रहने दूं आपके साथ है। पूछ लेना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फिर बिल्कुल मैं अच्छा। भूल जाती हूँ। कई लोगों को लगता है ये शायद यहाँ से कुछ गड़बड़ है, बिकॉज अभी इतना डांट रही थी और अभी इतना प्यार कर रही है। अच्छा, पर वैसे भी डांटने के quiet बाद से- प्यार भी करती हैं आप? वाह। अभी नहीं, अच्छी बात, अच्छी बात है। गुस्सा करना भी नहीं चाहिए लाइफ में, बड़े काम खराब होते हैं। सही है। एक ना और मैंने बड़ा मजेदार किस्सा सुना है सर आपके बारे में कि आपने जब बैंडिट क्वीन में काम किया, हाँ। तो आप डाकू मान सिंह से मिले भी थे। वो क्या है सर, बताइए जरा, हमारे दर्शकों को थोड़ा मजा आएगा सुन के। यार, कैसे फंसवा मिले थे मत आप देना, उनको? मतलब वो किस्सा कहाँ? ऐसा अभी है। डाकू मान सिंह हैं थोड़ी? तो हैं अभी? मुझे नहीं मालूम। अगर ओके, तो वो हैं तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आदमी क्या बोले, आई मीन डाकू मान सिंह के बारे में सभी जानते होंगे, लेजेंडरी डाकू हैं। लेजेंड। थे मतलब। यस यस। तो हम लोग बैंडिट क्वीन कर रहे थे और हम लोग चंबल के इलाके में धौलपुर के पास शूटिंग कर रहे थे, और एक आदमी जो था, बहुत नॉर्मल सा आदमी, गांव वाला आदमी जो था, वो ऐसे ही घूम रहा सेट पे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कौन है, ऐसे कैसे घूम रहा है। फिर देखा वो शेखर के कंधे पे ऐसे, शेखर कपूर के कंधे पे ऐसे हाथ रख के अच्छा। कुछ थोड़ा घूमा। मैंने कहा अच्छा प्रधान होगा कहीं का। फिर थोड़ी देर में देखा तो अशोक मेहता के साथ वो क्रेन पे चढ़ गया। अच्छा। फिर शाम हुई, हम लोग शहर से कुछ 20 किलोमीटर दूर रहते थे, तो सारे एक्टर्स को एक कार मिली हुई थी, अच्छा जी। और 5-6 एक्टर्स उसी में बैठ के, सीमा भी उसी में, हम लोग जाते थे और हम लोग आपस में बातें करते रहते थे सारा दिन। क्या हुआ क्या उस दिन की दरवाजा खोला, वो आदमी अचानक कार में आके बैठ गया। अच्छा। और मुझे बड़ी चढ़न हुई, मैंने कहा यार ये कौन है यार, मतलब हम लोग सारा दिन एक्टिंग करके, या गाँव वाला कैसे आके घुस के बैठ गया। खैर एनीवे हम लोग रेस्ट हाउस पहुंचे, फिर जो भी शाम का प्रोग्राम होता जो आपको मालूम ही है, हाँ जी। है ना।
तो वो शाम का प्रोग्राम शुरू हुआ, तो वहाँ भी देखा आ कि गया? वहाँ आ नहीं गए सर, वो आके वहाँ बिस्तर था उसी पे लेट गए वो, और अपने हाँ चल रहा देख रहे हैं। तो मैं और मनोज वाजपेयी ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कौन है यार, निकालो इसको यहाँ से बाहर, कौन है ये आदमी, क्यों गुस्सा चला जा रहा है यार, सुबह से देख रहा हूँ इसको मैं। थोड़ी आवाज मेरी ऊपर थी, ज्यादा दूर नहीं थे वो, और मनोज का चेहरा एकदम सफेद हो गया, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा, कहता अरे आप मिले नहीं इनसे? मान सिंह जी ये सौरभ शुक्ला है। एंड द एंड वाज, मान सिंह ने कहा नमस्कार नमस्कार कह के उन्होंने कार्ड निकाला और उन्होंने मेरे एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड दिया, डाकू का उसमें कार्ड। लिखा हुआ था भूतपूर्व दस्यु सम्राट मान सिंह। This was ये भूतपूर्व ने बचा लिया, नहीं तो आज हम साथ में नहीं बैठे। अच्छा, पवन सर और सौरभ सर, इन्होंने जितने भी मजेदार किरदार किए हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कितने बाकमाल एक्टर हैं। सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपको कोई रोमांटिक फिल्म में ऐसा वाला, जैसे वो शाहरुख खान जिमी पाजी हीरोइन के साथ मौका मिलता है गाने वाने गाने का, दिल तो करता ही होगा अंदर से, है ना, कि ऐसा कोई भी रोल ऑफर होना चाहिए कि नहीं सर? मैं सच्चाई जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ। तो मैं दिल को जरा मार लेता हूँ। दिल में आता है वैसे। आता है पीछे चला जाता है। पवन सर आपके क्या विचार हैं इस बारे नहीं में? नहीं, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, आएगा तो जरूर करूंगा। इन सफेद बालों में भी तो रोमांस की मेरे कहानी, विचार बदल गए। कहानियां लिखी जा सकती हैं। कोई रोल है तो बताओ यार प्लीज, कोई है बताओ बताओ बताओ। भाई देखिए, मैं बाकियों की तो गारंटी नहीं ले सकता, मैं हमारे शो की गारंटी ले सकता हूँ। हमारी हीरोइन तो है ही हमारे साथ। हाँ तो मैं इनको ही डायलॉग बोल देता हूँ। सर मजा आ जाएगा सौरभ सर, देखिए इतने कमाल के एक्टर हैं। पवन सर गाना प्ले नहीं किया जाएगा। नहीं, माई के साथ रोमांस के लिए तो एक्टिंग भी नहीं चाहिए। सर आई लव यू। अब ये बताओ इसमें हीरोइन कौन था? एक बार जोरदार तालियां जिमी शेरगिल, Couple dance पवन करेंगे। मल्होत्रा, सौरभ शुक्ला एंड माही गिल के लिए। थैंक यू। आइए सर प्लीज। जिमी भाजी, पवन सर, माही, सौरभ सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया आपसे मिलके। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू सौरभ सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए पत्नी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पत्नी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे शो पे आई। जी बिल्कुल। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आप 13 साल की उम्र में आ गई थी? 7 साल की उम्र। 7? जी। वाओ। आपकी इंफॉर्मेशन फॉर अ चेंज गलत है। फिल्म इंडस्ट्री में आप 7 साल में आ गए, हमारे शो पे इतनी देर से क्यों आई पत्नी? जब आपने बुलाया हम आ गए। जी, हमें एक्चुअली आपका नंबर नहीं मिल रहा था, हमने बड़ा ट्राई किया, पर देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू, बहुत बहुत। हमारा भी इस बार वाला सेट सबसे अच्छा है। अच्छा, क्योंकि ये लैंप मैच कर रहा है मेरे ड्रेस से, इसलिए। हाँ, ये देखो आप, बजट देखिए मैम, अर्चना जी भी देखो, पूरा मैच कर रही हैं। अर्चना जी की हंसी के लिए तो मेरे कान तरस गए। आपके तरस गए, कईयों को तो बहरे हो गए। वो पत्नी जी, वैसे इतनी छोटी उम्र में कैसे ब्रेक मिला आपको? दरअसल मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाह रही थी। अच्छा जी। क्योंकि हमारा खानदान एक्चुअली सिंगर्स का है। जी। और उस वक्त मैं बहुत डांस की बड़ी शौकीन थी मैं। अच्छा जी। तो आशा जी आती थी, आशा जी मतलब आशा भोसले मेरी बुआ लगती हैं। अच्छा जी। तो वो घर आती थी और वो मतलब कहती थी कि तुम अभी डांस करके दिखाओ। तो मेरी दादी बहुत उनके पीछे पड़ती थी कि इसको तुम फिल्म में कहीं काम दिला दो, फिल्म में काम दिला दो। और ऐसा हुआ कि इश्क 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 की रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें मैं गा रही थी कोरस में, और देव अंकल वहाँ आए। तो आशा जी ने उनको बोला कि ये इसको तुम कास्ट करो। तो बोले हाँ क्यों, तो अगली फिल्म में क्यों, इसी फिल्म में मैं कास्ट करता हूँ। अच्छा। और उस फिल्म में मुझे उन्होंने ले लिया। वाह। इतनी छोटी एज में जब आप हीरोइन बन गई, तो प्रोड्यूसर आपको मतलब हीरोइन का पैसा देते थे कि चाइल्ड आर्टिस्ट का? चाइल्ड आर्टिस्ट का। चाइल्ड आर्टिस्ट का ही मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल।
पर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच देव साहब। अगर आपने पहली बार ब्रेक ना दिया तो आज हमें इतनी खूबसूरत, इतनी टैलेंटेड अभिनेत्री से मिलने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, कोई एक्टर 10-20 साल काम करता है तब जाके एक अवार्ड मिलता है। आपको 16-17 साल की उम्र में मेरे ख्याल से फिल्म फेयर मिल गया था। जी। बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तालियां बनती पहले तो। अच्छा मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे भाई बहन को कोई गिफ्ट मिल जाता है तो बड़े भाई बहन अक्सर ले लेते हैं कि तुम्हारे किस काम का। तो आपको किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री ने कहा नहीं बेटा आप तो बहुत छोटे अवार्ड हमें दे दो, ऐसा किसी ने मांगा नहीं आपसे? काफी दिग्गजों के सामने एक्चुअली मैं खड़ी थी, तो मुझे अच्छा। बहुत ही अच्छा लगा और मैं काफी मतलब हम्बल फीलिंग आई मुझे कि मुझे इतने बड़े दिग्गजों के सामने मुझे अवार्ड मिल रहा है। तो आपने क्या बोला था स्टेज पे उस समय जब आपको अवार्ड मिला? मुझे लग रहा है मैंने शायद गाना गाया था उस वक्त। अच्छा, वाह। हाँ, और राज अंकल शायद ऑडियंस में बैठ के मुझे वो ताली दे रहे थे, बीट पे ला रहे थे। क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी। ऑब्वियसली फिल्म फेयर अवार्ड सारे दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद सब ऑडियंस में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है ना। अच्छा, वो जाहिर सी बात है, लता जी के रिश्तेदार है, उनके तो पड़ोसी भी इतने सुरीले हैं। तो आज तो फिल्म फेयर भी नहीं है और आप नर्वस भी नहीं है। किसने कहा? अरे आपके मैम कुछ तो एक दो लाइनें जो आपका दिल करे। देखिए, आपके शो पे मुझे लगता है सभी आते हैं नर्वस होते हैं। क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है ऐसा लगता है अब क्या पूछेंगे कपिल जी, अब क्या पूछेंगे। ऐसे कई लोग बोल, अब देख लो आप आ ही गए, आपने देख ही लिया कितनी मजेदार बातें होती हैं। एक गाना तो मैम होना चाहिए आपके फैंस के लिए, देखिए। कपिल जी एक्चुअली आपको साथ देना पड़ेगा मेरा, वाह, ऑलवेज। क्योंकि आप इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा Thank you, ma'am. गाते तो ये हंसी भी मुझे अच्छी लगती है आपकी, जो बीच बीच में आती है ना, नॉटी Thank you. स्माइल, शर्मीली वेरी सी, नॉटी आल्सो। शर्मीली सी हंसी जो क्रैक करते हो फिर। ये इसका पैतरा है। हाँ। सारे राज खोल दो मेरे, बता दो मत। ऐसे ही हंसी मजाक में, ठीक है, जिंदगी 4 दिन की है, क्या करें। हफ्ते में 2 एपिसोड है और 4 दिन की जिंदगी है, ठीक है। तो देखिए, एक गाना मुझे याद आ रहा है जी। मुझ पर नहीं फिल्माया गया था लेकिन मेरी ही फिल्म थी सौतन। अच्छा जी, हाँ। आप शुरू करें मैम, मैं आ जाऊंगा साथ। थैंक यू कपिल जी। थैंक यू मैम फॉर द ब्यूटीफुल सॉन्ग। क्या मजेदार गाने हैं ना। कितने सालों साल सोते जब भूलते नहीं। अभी नए गाने बहुत, मतलब वो भी अच्छे होते हैं पर कई याद नहीं होते एक्चुअली। अच्छा मैम, एक अफवाह थी तो हम सोच रहे थे कि जब आप आएंगे तो आपसे कंफर्म करेंगे। एक फिल्म थी ऐसा प्यार कहाँ, जिसके प्रोड्यूसर थे टूटू शर्मा जी। तो कहते हैं कि उन्होंने आपकी पेमेंट नहीं दी, फिर गुस्से में आपने उनसे शादी कर ली। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। Oh, really? ये कहाँ सुना आपने? ये ऐसी अफवाह सुनी थी हमने। अफवाह नहीं, ये सही बात है। मैंने सोचा चलो शादी ही कर लूं। नहीं, बहुत शादी अच्छी लेके बात है। बदला लिया। बदला लिया। अब वो बदला ले रहे हैं मुझसे। पद्मिनी जी, आप पहली बार आई, आपसे ढेर सारी अभी और भी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और मेहमान को बुलाने का जिनका फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो नाता है ही, वो आपसे भी उनका बड़ा पुराना नाता है, आपके रिश्तेदार हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा पद्मिनी जी के जीजा जी को, जो कहते हैं कि नंदू सबका बंधु आओ। तो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलन, द वन एंड ओनली, प्लीज वेलकम मिस्टर शक्ति कपूर। पाजी वेलकम। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। आइए पाजी, प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। शक्ति साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहली बार ये मौका मिला है कि साली के सामने जीजा बैठा है और कपिल जी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन जहाँ साली है वहां तो कोई और दिखता ही नहीं है सर। इनको देख के मुझे हमेशा एक शेर याद आता है जी, कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, वाह, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। वाह, अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूँ। क्या बात है। एक्चुअली एक मिनट, यही सुना के मेरी बहन को इन्होंने फंसाया था। अब मैं समझ गई। एक्चुअली शेर इनको सुनाया था
अच्छा, मान बाजू वो में गई। इनकी बहन बैठी थी। वो मान समझ गई। उसको आया उस वक्त, मुझे नहीं समझ में आया। ये इम्प्रेस नहीं हुई, वो हो गई। इनके लिए एक और शेर था कि इनकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए। अच्छा। ये तो हमें मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। वाह। वैसे पद्मिनी जी, शक्ति सर से कब मुलाकात हुई थी आपकी पहली बार? छोटी सी उम्र में। अच्छा जी। जी जी। अरे जब मैं 12 साल का था, इनकी पहली फिल्म देखी थी मैंने। वो देव साहब की कोई फिल्म थी ना, इश्क इश्क इश्क। जी। हाँ, तब आप 12 साल के थे। 12 साल के। सही है। क्यों, मैं तो एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। अच्छा, एक फिल्म आई थी 1982 में, स्वामी दादा, जिसमें शक्ति सर और पद्मिनी जी साथ में थे। आप पॉकेट मार का एक रोल निभाया था। हाँ जी, हाँ। उसी साल मेरे ख्याल से आपकी शादी हो गई थी शिवांगी जी से ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो शक्ति सर, आपको पद्मिनी जी ने मिलवाया था कि आप पीछा करते करते घर गए थे? वो शायद पीछा करते करते इनके पास आ गई। अच्छा। शक्ति सर, कभी एक्सचेंज पूछा नहीं, कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी भी एक ये प्रेम कहानी है। जी। मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था किस्मत। अच्छा जी। उसमें एक रोल था चाइल्ड आर्टिस्ट का। मेरे ख्याल से इनको ऑफर हुआ था, इन्होंने, इनके पास डेट नहीं थी या ये बिजी हो चाइल्ड गई आर्टिस्ट थी। में मिठुन की बहन का रोल। वो छोटी बहन थी ना। एनीवे, तो जैसे वो पिक्चरों में आते हैं ना, बच्चे स्टार को देख के बहुत तंग करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, मुझे ऑटोग्राफ दो, एक फोटो खिंचाओ। तो ऐसी एक पतली सी लड़की थी जो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि करेगी। मैंने देखा बहुत खूबसूरत है यार ये, इसकी आंखें खूबसूरत, ये सब कुछ खूबसूरत। तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी लाइन मारी और चला गया। वेर आई रियलाइज कि वाकई में कसम खाई कि अगर मैं शादी करूंगा तो इस मराठन के साथ ही करूंगा। वाह। और हमने गुपचुप करके शादी कर ली। पेपरों में आ गया कि 3 महीने में इनका तलाक है, क्योंकि शक्ति कपूर तो बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन उसके बाद मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि हमारी शादी होगी, मेरा बेटा हो गया। मेरे ससुर जी ने मुझसे आके बोला कि तुम्हारे जैसा जमाई मैंने कहीं नहीं देखा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन। रियलिटी है। एक बात और याद आई, मेरे पिताजी आए बॉम्बे, अच्छा जी। सिकंदर लाल कपूर। तो मैं उनको लेके गया टूटू शर्मा के घर, मेरे सांडू के घर। जी। तो मैंने कहा यार उनका घर बड़ा खूबसूरत है, टॉप फ्लोर पे था। अच्छा जी। टेरेस थी। मैं इनको दिखाता हूँ और मिलाता हूँ कि पद्मनी जी का हस्बैंड को देखिए अच्छा जी। और घर भी देखिए। तो उनको ऊपर लेके आया, वो बैठ के देख रहे हैं टूटू को। मुझे छील बुलाते हैं, सुनील से छील। कहते छील दोनों पहना बड़ी तेज है यहाँ। अच्छा। बड़े सोने सोने मुंडे फंसा ले ना। आज तक मैं बीबी से बोलता हूँ कि देखो मेरा लेवल अभी भी पंजाबी है। बोले यहाँ हूँ, महाराष्ट्र में हो तुम। हाँ। एक आवाज निकालूंगी तुमको पंजाब भी वापस जाने को नहीं मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ जय महाराष्ट्र। पद्मिनी जी, जब घर पे गेट टुगेदर होती है फैमिली की, आप सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ शक्ति सर बोलते हैं? सिर्फ ये बोलते हैं। अच्छा। और वो भी फ्री में। चार्ज नहीं करते। अच्छा, पहले क्या होता था जी। मेरे ससुर जी थोड़े बोर हो रहे होते थे ना, तो ऊपर आ जाते थे कि शक्ति कहाँ है ऊपर है। अच्छा। तो आधा घंटा आके बैठते, तो आधा घंटा हंसते हंसते चले जाते थे। फिर नीचे ही रहते हैं ना, 7 महले से नीचे बंगले तक पहुंच गए। मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो अभी तक हंस रहे। लेकिन शादी के बाद तो मामला गड़बड़ी हो जाता है ना। आजकल बारिश आ रही है, जिनकी शादी नहीं होगी वो अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं। जो कपल्स हैं वो आपस में डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम शादीशुदा आदमी क्या कर रहे हैं, रात को बाल्टी लेके पानी निकाल रहे हैं। और उसके बाद बीवी से पूछते ये पोछा कहाँ सूखने को डालूं।
बिट्टू भी ऐसे ही करता होगा ना, ऐसा नहीं। वो उसको तो दो- शादी के 4 साल बाद नहीं, वो तो 4 महीने बाद ही बाल्टी ऐसे करने लगा था। दो बंगले हैं बाजू में। इसको कम नहीं सोचना। अर्चना एंड आई गो वे बैक। हमने गाना भी किया था, पिक्चर का नाम अग्निपथ था। अग्निपथ। ओए होए होए, ये तो अभी भी पटाखा है, उस टाइम तो बोल रहा हूँ। हो। But I have to say one more thing, Shakti. My experience with you, Shakti, I've known you for पता नहीं कितने decades. He is one of the most decent and sharif bandas in this industry. I really am saying it from the heart. Truly. मैंने इसको बोला घर जाके आपकी बहन को बोल देना यार।